तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कालादम करार देने की इस्तेदाद दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर। फैसले में मौजूद इबाहम भी नजरसानी दरखास्त का हिस्सा। 3 के बजाय आजाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर भी एतराज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न कराने वाले कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से उम्मीदवार पार्टी का नहीं हो सकता। पार्लिमान बालादस्त इदारा कानून साजी का इख्तियार है। सुकम दूर करके कानून को दवाम और तक़वियत बख्शी। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत के हलफनामे को मनसूख नहीं किया जा सकता। अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा केस में बिन मांगे रिलीफ दिया गया। तफसीली फैसला अब तक क्यों जारी नहीं हो रहा। बार बार बानी PTI खुद का मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से करते रहे। एक मुजस्मा गिरने से अपना ईमान बदल लिया। हसीना वाजिद और PTI में कोई फर्क नहीं। वो भी बैरूनी मदद मांगती रहीं, ये भी मांगते हैं। करप्शन के भी वही मामलात हैं जो बांग्लादेश के हैं। हुकूमत PTI का रास्ता नहीं रोक सकती। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। पैसा मौजूद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशगोई। कहा 500 अरब का पेट्रोल स्मगल होता है, उसमें ये लोग मुलविस हैं। गवादर में जो एहतजाज हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कल वतन वापस पहुंचेंगे। कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं मिलना चाहिए था। ये हिमाकत है। मुल्क छोड़ने पर मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान नाराज हैं। भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। नए इंतखाबात के लिए रोड मैप की ज़रूरत है। फरीकैन के साथ नए इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। ढाका में कई साल के बाद खालिदा जिया की जमात BNP का जलसा। रहनुमाओं का मुल्क में अमन अमान की बहाली का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ और दीगर अफसरान ने मुल्क छोड़ने से एक दिन पहले शेख हसीना वाजिद से मुलाकात की। कर्फ्यू के दौरान शहरियों पर गोलियां न चलाने के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान का बांग्लादेशी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। हालात जल्द मामूल के मुताबिक बहाल होने की उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। इत्तेहाद उन्हें जल्द एक मुतवाज़िन मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। अमेरिका में कातिलाना हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट गिरफ्तार। फर्द जुर्मायत। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट अप्रैल में अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क में टारगेट किलर्स की तलाश में FBI एजेंट्स टकरा गए। मुलजिम हमले से पहले अमेरिका छोड़ना चाहता था। आसिफ मर्चेंट कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका। FBI डायरेक्टर कहते हैं आसिफ मर्चेंट के मुबैना तौर पर ईरान से करीबी ताल्लुकात है। मंसूबा सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। बोसान रोड और अडियाला रोड पर बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। हरिपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। जिना बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर आब। दरियाए सिंध बिफर गया। कोट अद्दू की कई बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाया। 10 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने का ऐलान। कहा शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। सब मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें।
बैरूनी एजेंडे पर बलूचिस्तान में आग और खून का खेल खेला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए मासूम लोगों को वर्गलाया जा रहा है। अवाम चंद लोगों के बहकावे में न आए। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियालांगू की अपील। कहा, दुश्मन ममालिक को खुश करने वालों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से कोई वास्ता नहीं। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का 13वें रोज भी धरना। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब देगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुतालबात ज़ाती नहीं अवामी हैं। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस्माइल हनिया की शहादत। सीनियर रहनुमा याहिया सिनवार मज़ाहमती तंजीम के नए सरबराह मुकर्रर। याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के बाद से गजा में मज़ाहमती तंजीम के कमांडर कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, याहिया सिनवार सीज़ फायर के लिए फैसला कुन शख्सियत हैं। तय करे अमन चाहते हैं या अवाम को मुश्किलात में देखना चाहते हैं। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खित्ते में कशीदगी बरकरार। रूस का ईरान को महदूद जवाबी कार्रवाई का मशवरा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमीर कतर और अमरीकी सदर जो बाइडन का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी में कमी लाने पर बातचीत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सरफराज अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। इमामुल हक और हसन अली ड्रॉप। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। अमेरिका में कातिलाना हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट गिरफ्तार। फर्द जुर्मायत। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट अप्रैल में अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क में टारगेट किलर्स की तलाश में FBI एजेंट्स टकरा गए। मुलजिम हमले से पहले अमेरिका छोड़ना चाहता था। आसिफ मर्चेंट कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका। FBI डायरेक्टर कहते हैं, आसिफ मर्चेंट के मुबैना तौर पर ईरान से करीबी ताल्लुकात है। मंसूबा सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। बोसान रोड और अडियाला रोड पर बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। हरिपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। जिना बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर आब। दरियाए सिंध बिफर गया। कोट अद्दू की कई बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाया। 10 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने का ऐलान। कहा, शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। सब मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें।